हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के बाद आई और इसकी जो खोज की थी वो थे वैज्ञानिक हेनरी मोज़ले साहब। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। इन्होंने क्या किया कि किसी धातु पर तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की बौछार की, तो वहाँ से एक्स किरणों की उत्पत्ति हुई, एक्स रेज की उत्पत्ति हुई। और इन्होंने बताया कि जो ये एक्स किरणें हैं, इन एक्स किरणों की आवृत्ति जो है वो इस धातु के परमाणु क्रमांक Z के समानुपाती होती है। हेनरी मोज़ले ने बताया कि जब किसी धातु या परमाणु पर तीव्र वेग की इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है और उन एक्स किरणों की आवृत्ति का ऋण उस परमाणु या धातु के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है। आगे हम इसको लिख सकते हैं ऋण न्यू बराबर A और Z - B। यहाँ जो न्यू है ये एक्स किरण जो है इसकी आवृत्ति है, Z धातु या जो परमाणु है का, धातु या परमाणु का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या इसको नाभिकीय आवेश V कहते हैं। यहाँ A और B, यहाँ A और B ये स्थिरांक है, स्थिरांक। आगे इन्होंने बताया हेनरी मोज़ले साहब ने कि ये जो एक्स किरणों की जो आवृत्ति है और धातु का परमाणु क्रमांक जो है, यदि इनमें ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन आगे जब इन्होंने देखा मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव ने क्या बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हेनरी मोज़ले साहब ने जब उस तत्व से निकलने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति और परमाणु भार के मध्य जब ग्राफ खींचा तो उन्हें सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई थी। इस आधार पर हेनरी मोज़ले साहब ने अपना एक आवर्त नियम दिया था जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम कहते हैं। क्या था ये देखते हैं। हेनरी मोज़ले साहब के अनुसार, इनके अनुसार जो आधुनिक आवर्त नियम था, आधुनिक आवर्त नियम इनके अनुसार था तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक Z की आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इन्होंने तत्वों को
आवर्त सारणी में, वर्ग एवं आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यह आवर्ती फलन से मतलब है कि तत्वों को वर्ग और एक आवर्त में रखें तो उनके समान गुण होंगे। यदि एक वर्ग में समान गुण वाले तत्वों को रखा, एक आवर्त में समान गुण वाले तत्वों को रखा और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखें, इस आधुनिक आवर्त सारणी का जो विस्तृत रूप दिया गया था, विस्तृत रूप वो दिया था नील्स बोर ने। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने इस आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तृत रूप बनाया था, ब्राइट रूप बनाया था। इसके बाद यदि हम इस आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मॉजले साहब ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहा गया, वर्ग या समूह, जिनकी संख्या 18 थी। इन्होंने कुछ क्षैतिज पंक्तियों में भी तत्वों को रखा। इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया और इनकी जो संख्या रखी गई थी आवर्तों की वो थी 7। जबकि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी देखें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात वर्ग या समूह की संख्या 8 थी और यहाँ हेनरी मॉजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। दूसरा, यदि हम आवर्तों को देखें तो हेनरी मॉजले और मेंडलीव दोनों की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी, जो समान थी। यदि आगे हम बात करें तो हेनरी मॉजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जो वर्ग थे उन वर्गों की हम बात करें, यदि संख्या इनकी देखी जाए तो 18 थी। 18 के साथ साथ इन वर्गों को 2 उपवर्गों में भी बांटा, इनको हम बोल सकते हैं ए एंड बी। देखिए 18 वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ ए वाले हैं आपके फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, 7A और 8A। यहाँ आपका फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इन दोनों वर्गों में हेनरी मॉजले ने एस ब्लॉक तत्वों को रखा, जबकि आपकी थर्ड ए से 8th ए, या इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है, थर्ड ए और 8th ए तक पी ब्लॉक तत्वों को इन्होंने रखा। ये हमारा पहला वर्ग होता है, ये दूसरा, ये 13वां, थर्ड ए 13वां, फोर्थ ए 14वां, फिफ्थ ए 15वां, 6 ए 16वां, 7th ए 17वां और 8th ए 18वां, या इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। फर्स्ट ए या प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं और हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। जबकि सेकंड ए की जो तत्व हैं इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि ये भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं।
इधर 13वीं वर्ग के तत्व या थर्ड ए समूह के वर्ग जो हैं इनको बोरोन परिवार कहा जाता है। बोरोन परिवार के तत्व इनको कहा जाता है। 14वीं वर्ग या फोर्थ ए के तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है। कार्बन परिवार के तत्व कहा जाता है। इसके बाद 15वीं वर्ग के तत्वों को, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, उनको निकोजन तत्व कहा जाता है। इसके बाद 16वां वर्ग जो है या 6A वर्ग के तत्वों को चालकोजन तत्व कहा जाता है। 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है। हैलोजन तत्व। और 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इस तरह से इन वर्गों में इन तत्वों को रखा। यदि हम बी की बात करें तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी और एट्थ बी। फर्स्ट बी हमारा 12वां वर्ग है। सेकंड बी फर्स्ट बी हमारा 11वां, ये 12वां, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां। और 8वें 8th बी में 3 वर्गों को रखा गया है, 8, 9 एवं 10। 8, 9 एवं 10 वर्गों को रखा गया है। ठीक है। यहाँ फर्स्ट बी में यदि हमें देखें तो ये जो बी वाले जितने भी आपके तत्व हैं, ये सारे तत्व आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक तत्व हैं, यानी इन वर्गों में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। अब आता है चौथा ब्लॉक, जिसको बोलते हैं ए ब्लॉक। ए ब्लॉक तत्वों को रखा गया है, ए ब्लॉक तत्वों को रखा गया है आपके थर्ड बी वर्ग में। एफ ब्लॉक तत्व इसमें रखा गया है। यदि हम बात करें आगे, तो ये तो हो जाते हैं हमारे वर्ग, और वर्गों के बाद हम देखें तो हमारे आते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सरणी में जो आवर्तों की संख्या थी वो आवर्त थे आपके, आवर्तों की संख्या थी 7। तो इन्होंने क्या किया, जो 36 पंक्तियां थी उन 36 पंक्तियों में 7 आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो आइए हम देखें कि आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया, कौन कौन से तत्वों को रखा गया, वो हम देखते हैं। यदि हम यहाँ लिख लें आवर्त की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा आवर्त, कौन सा आवर्त होगा। और यहाँ हम लिखें तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, आगे हम लिखें तत्व, पहले से लेके आखिरी तक, और आवर्त का नाम, आवर्त का नाम। तो वो होगा, मान लीजिए पहला हमारा जो आवर्त होगा उसमें केवल 2 तत्व होंगे। इन आवर्तों को मुख्य क्वांटम संख्या n से भी दर्शाते हैं। ये n हम जानते हैं कोष की संख्या को दर्शाती है, कोष की संख्या। यानी कि पहले आवर्त में उन तत्वों को रखा जाएगा जिसमें केवल एक कोष होगा, और एक कोष जो है वो होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम में। तो 2 तत्व यहाँ पर है हमारा, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। यानी कि
इसका परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, और इसको अति सूक्ष्म या अति लघु आवर्त कहा जाएगा। दूसरा आवर्त हम देखें तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, 8 तत्व। इन 8 तत्वों में, इन 8 तत्वों में जो कोषों की संख्या होगी वो 2 होगी, K और L। तो ये तत्व हैं हमारे Li से लेके नियोन तक। इसका परमाणु क्रमांक Li का 3, नियोन का परमाणु क्रमांक 10। इसको लघु आवर्त कहा जाएगा, लघु आवर्त। नेक्स्ट तीसरा जो आवर्त है उसमें फिर से 8 तत्व हैं और वो होता है हमारा सोडियम से लेके परमाणु क्रमांक 11 आर्गन तक, परमाणु क्रमांक 18। इसको भी लघु आवर्त कहा जाता है। यदि हम चौथा आवर्त देखें तो वो होता है पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। देखें चौथा आवर्त जिसमें 18 तत्व हैं, कहाँ से? पोटेशियम के यानी कि 19 से क्रिप्टॉन 36 तक। इसको कहा जाता है दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। यदि हम 5वां आवर्त देखें तो 5वें आवर्त में भी 18 तत्व हैं और इन तत्वों में हम देखें कौन कौन से तत्व होंगे। रुबिडियम, रुबिडियम से लेके ज़ीनॉन तक। इनका जो परमाणु क्रमांक होगा, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो है 37 और ज़ीनॉन का 54 और 37। इसको भी दीर्घ आवर्त कहा जाएगा। छठवां आवर्त हम देखें तो छठवें आवर्त में टोटल 32 तत्व हैं, यानी कि 32 तत्व हैं। 32 तत्वों में यदि हम देखें, 32 तत्वों में यदि हम देखें तो हमारा यह आवर्त स्टार्ट होता है सीजियम से। सीजियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 55 से आपका ये लेंथेनम La का परमाणु क्रमांक 57 और इसके बाद यानी कि 3 तत्व तो ये हो गए हमारे 3 तत्व। इसके बाद परमाणु क्रमांक 58 से, परमाणु क्रमांक 58 से 71 यानी कि 14 तत्व जो है ये हो जाते हैं हमारे लेंथेनाइड तत्व। लेंथेनाइड तत्व जो F ब्लॉक के हैं, F ब्लॉक के हैं, ये है आपका सीरियम से Lu तक, Ce से Lu 14 और 3 17। बाकी शेष जो तत्व है वो HF से Rn तक, HF से यानी कि 72 से Rn रेडॉन तक इसका परमाणु क्रमांक होता है 86। तो 14 और 3 17 और शेष जो तत्व है वो हमारे हैं HF से Rn तक। ये इसमें कुछ तत्व D ब्लॉक के हैं, कुछ P ब्लॉक के हैं। तो इस तरह से टोटल हमारे होते हैं 32 तत्व। 7वां जो आवर्त है, 7वां आवर्त
इसमें अभी ये अपूर्ण होता है, ये अपूर्ण होता है। अच्छा, छठवें आवर्त को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। सातवें आवर्त में अभी लगभग 28 तत्व बताए जाते हैं। ये जो आवर्त होता है ये अपूर्ण आवर्त होता है, फिर भी इसमें कुछ तत्व है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका फ्रांसियम से, फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक 87 और इधर आगे डी ब्लॉक में एक्टिनियम से 89। एक्टिनियम के बाद इसमें जो 14 तत्व हैं, 3 तत्व तो ये हो गए, 14 तत्व आते हैं आपके एक्टिनाइड ए ब्लॉक के तत्व, थोरियम से Lr 90 से 103, ये 14 तत्व होते हैं। बाकी शेष तत्व जो है वो और हैं, वो 28 तत्व बताए जाते हैं। बाकी इसको अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। इस प्रकार वर्ग और आवर्त में हम तत्वों को देखें तो यहाँ तक आप इसको समझ लें। इसके बाद हम बनाएंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, बाकी उनके जो गुण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।